अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 33 लेकर हाजिर हुई हूँ। 32 किस्तें में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। चुनाचे अब किस्त नंबर 33 के बारे में आपको तफसीलन बताऊंगी, तो साथ जुड़े रहिएगा। चुनाचे नाचार होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने सर के थोड़े बाल इस औरत को काट कर दिए और इनके ओज़ खाना खरीदा और वापस हो ली। शैतान की सूरत में एक मर्द हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए अय्यूब, तेरी बीवी को गांव में एक औरत ने चोरी करने के जुर्म में पकड़कर सर के बाल काट दिए हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत गमगीन और परेशान हाल हुए और रोते हुए कहते हैं, अय्यूब इस बारे में जैसा रोए थे अपनी बीमारी के 18 बरसों में कभी ऐसा ना रोए थे, मगर शैतान की तोहमत देने की वजह से अपनी बीबी पर रोए और अहद किया, अगर इस बीमारी से मैं ठीक हो गया तो रहमा को 100 दर्रे मारूंगा, यानी कि लकड़ी का सोटा। बाज़ उलमा के मुताबिक बाल काटने का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि यूं रवायत है कि आपकी बीवी गांव से मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने को ले आती थी। एक दिन वापस आते हुए राह में इन्हें शैतान मिला, जो एक हकीम की सूरत था। शैतान बोला, बीबी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, ये ऐसी परेशान हाल में क्यों जाती हो। कहने लगी, शोहर मेरा सख्त बीमार है, बेहिसो हरकत रहता है, उसमें ताकत नहीं है, वो जमीन पर पड़ा रहता है, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। बस शैतान ने इनसे कहा, एक दुआ मैं तुमको बताता हूँ, अगर इसमें ये लाओ और उसको खिलाओ तो वो भला चंगा हो जाएगा। वो ये है कि अगर सूअर का गोश्त शराब के साथ इस्तेमाल में लाओगी तो बहुत जल्द सेहतयाब होगा और मर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत जल्द काम करेगी दुआ। चुनाचे आपकी बीवी जल्दी वापस हुई, जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, आज एक शख्स पीरे मर्द से मेरी रास्ते में मुलाकात हुई, मैंने इनसे आपका सारा अहवाल बयान किया, तब इसने आप अलैहिस्सलाम के वास्ते एक दवाई बताई है कि अगर इस्तेमाल करोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बताया, बताओ तो भला इस दवाई में क्या है। तब आप कहने लगी कि अगर आप सूअर का गोश्त शराब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आप इस वक्त हज़रत बीबी अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया और कहा, तुम मुझे गुनाहगार करना चाहती हो, इससे तो मैं अच्छा बीमार ही सही हूँ, अगर अल्लाह की तरफ से शफा हुई तो मुझे किसी दवा के बगैर ही अता कर देगा। तब कसम खा के बोले, अगर मैं ठीक हो गया तो तुझे इसके लिए 100 लकड़ी मारूंगा, क्योंकि तुमने ऐसी बात कही जो अल्लाह की बारगाह में मुझे रसवा करवाने वाली थी। बाद इसके कि अल्लाह की दरगाह में अर्ज की, या अल्लाह, मैंने इतना अरसा इस बीमारी में सब्र और बर्दाश्त किया, अब और नहीं कर सकता, मुझे इस बला से निजात अता फरमाए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने इतना अरसा सब्र किया और आखिरी दर्जे में क्यों रोए। इसके जवाब में कई रवायात बयान की गई हैं। बाज़ ने कहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोने का सबब यह था कि आपके 2 शागिर्द थे, हमेशा आपकी अयादत और तमादारी को आया करते थे। एक रोज कहने लगे, अय्यूब, अगर कोई गुनाह या खता ना करते तो अल्लाह इनको तकलीफ और बीमारी में क्यों गिरफ्तार करता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। अदल है कि गुनाह की पकड़ नहीं करता, बस मुमकिन है अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह तो जरूर किया है जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत रोए और कहने लगे, इलाही, तुझे ही मालूम है मेरे गुनाहों की खबर, सो अगर मेरे किसी जुर्म या खता की सजा है तो मुझे तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। दूसरी रवायत में बयान है, एक दिन 2 कीड़े इनके जख्म में से गिर पड़े, आपने फिर इन दोनों को पकड़कर इसी घाव में वापस रख दिया और कहा, अपनी जगह पर रहो। तब वो ऐसा काटने लगे कि तकलीफ की शिद्दत बहुत बढ़ गई। ऐसी तकलीफ इब्तदा से लेकर बीमारी के 18 बरस तक ना हुई थी। तब आप तकलीफ की दर्द की शिद्दत से ऐसे बिलबिला उठे और बारगाह रब्बी में फरियाद की, इलाही, मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है, बेशक तू ही मेहरबान और रहम करने वाला है। चुनाचे
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हुई है और ऐसी पहले कभी ना हुई थी, बस मेहरबानी फरमाकर मुझ पर रहम कीजिए। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और पूछा कि ए अय्यूब क्यों रोता है? बोले इन कीड़ों के काटने से बेताब हुआ हूँ, अब मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने 18 बरस में ऐसी तकलीफ़ नहीं उठाई। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने खुद ही तो अल्लाह ताला से इस तकलीफ को मांगा था, अब खुद ही से कीड़ों को उठाकर वापस जख्म में रख लिया, अब तकलीफ उठाते हो। खुदा बेगुनाह किसी को तकलीफ नहीं देता और ना ही किसी अमर से इख्तियार दिया है कि मर्जी करता फिरे, मगर जो जैसा खुदा से मांगता है सो वैसा पाता है। बाज ने कहा है, एक बार सौदागरों के काफिले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए और पूछा, ये मकान किसका है, यहाँ कौन रहता है? लोगों ने कहा, यहाँ पैगम्बर खुदा अय्यूब अलैहिस्सलाम रहते हैं। तब वो बोले, अगर नेक बंदा है तो इस बला में क्यों गिरफ्तार है, जरूर कुछ बड़ा गुनाह किया होगा। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहा, यकीनन वो लोग सच कहते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। तब आसमान से आवाज आई, अय्यूब घबराइए मत, इस बला के पीछे अल्लाह की रहमत है। तब अय्यूब ने जाना कि यकीनन मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है और पुकारे कि ए रूहुल अमीन तुम कहाँ हो। तब दोबारा आवाज़ आई कि मैं रूहुल अमीन नहीं हूँ, बस एक फरिश्ता हूँ, फरिश्तों में से ही आपके पास अताब लेकर आया था। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम पुकारे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझे इस बला से निजात दिला, 18 बरस से मैं इसमें मुब्तला हूँ और अब बर्दाश्त नहीं होता। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमीन बाहुक्म रब्बी आपके पास आए और कहा, अय्यूब गम ना करो, तुम्हारी आजमाइश का वक्त ख़त्म हुआ और तुमने सब्र किया, शुक्र करने वालों में से हो और कामयाबी हासिल करने का बस वक्त आ गया, फिर से अल्लाह की रहमत से सेहतयाब और खुशहाली का वक्त देखोगे। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको उठने को कहा। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, ए जिब्राईल भला बताओ मैं कैसे उठूं, इस बीमारी से ताकत ही नहीं, हरकत करने की हिम्मत ही नहीं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पांव जमीन पर मारे, चुनाचे पांव मारने से जमीन से एक चश्मा पानी का निकला। तब कहा, इसमें से गुस्ल करें और पानी पिएं, यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो भले चंगे हो जाएंगे आप। चुनाचे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया और पिया तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही हो गए, इतने खूबसूरत जैसे 14वीं का बेदाग चांद हो। एक चादर बहशत से लेकर आए, आपको उड़ा दी गई, आपके वहां से उठकर करीब के एक पुल पर बैठ गए। तभी आपकी बीबी जो मेहनत मजदूरी करने के वास्ते गांव गई थी, आपके लिए खाना लेकर आई। जब इसने दरख्त के नीचे देखा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना पाया तो बहुत रंजीदा और गमगीन हुई, लगी आहजारी करने और कहने लगी, हाय अफसोस, सद अफसोस, इस ज़ईफ बीमार पर इसे कोई दरिंदा, शेर या भेड़िया उठाकर तो नहीं ले गया। कहती हैं, अगर मुझे खबर होती ऐसा होना है तो कभी अकेला छोड़कर ना जाती, और अगर मैं साथ होती तो तुम्हारे साथ ही जान दे देती, इस मेहनत और बला से छुटकारा हासिल करती। अगर मुझे तेरी कोई हड्डी ही मिल जाती तो इस गले में मानिंद तवीज़ के रखती और यादगार रहती मेरे पास हमेशा। अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आती। इस मैदान में कोई इंसान भी नहीं कि किसी से खबरगिरी कर लूं। अलगर्ज रोती हुई और गरियाजारी करती रही। इसी तरह मैदान में चारों तरफ दौड़ती रही, निगाह दौड़ाती रही, फिरती रही, शायद कहीं नजर आ जाए या कुछ वाकयात मिल जाएं। तो किस नंबर 33 जारी है, इसके बाद किस नंबर 34 आएगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आता हो तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।